दोस्तों, आज हम महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई को बचपन में मनु, मनुकर्णिका, छबीली आदि नामों से जाना जाता था। मनु बचपन से ही अपने स्वभाव से काफ़ी उग्र थी। वे जब भी किसी भारतीय पर अंग्रेजों का अत्याचार होते देखती, उनका खून खौल उठता और वे तुरंत उसकी सहायता करने निकल पड़ती। राष्ट्र प्रेम की धधकती ज्वाला लिए महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह महज 14 वर्ष की आयु में 1842 को झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के पश्चात मनु को महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। शादी के बाद भी संघर्षों ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं छोड़ा। अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना 6 वर्षीय पुत्र गंवा दिया। पुत्र की मौत की पीड़ा तथा उत्तराधिकार की चिंता ने महाराजा गंगाधर राव को भी तनाव में डाल दिया तथा यह तनाव एक गंभीर बीमारी में बदल गया तथा इस बीमारी से महाराज गंगाधर राव का निधन हो गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी महारानी लक्ष्मीबाई अपने कर्तव्य पद से हटी नहीं, वे अपने कर्तव्य पद पर डटी रही। इधर लॉर्ड डलहौजी ने ऐसी रियासतें जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उन्हें हड़प कर अंग्रेजी शासन में मिलाने की योजना बनाई। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने आदेश निकाला, ऐसी रियासतें जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उन्हें अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। इसी पर महारानी ने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र गोद लेते हुए उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी द्वारा दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया तथा महारानी को 58,000 मासिक पेंशन देकर झांसी छोड़ने के लिए कहा गया। महारानी ने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सूझबूझ से काम लिया तथा दुर्ग छोड़कर वे सैन्य तैयारी में जुट गई। अपनी सेना को संगठित करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक सेना तैयार की और अपनी पूरी सेना को संगठित किया तथा महिलाओं का एक दल बनाया जिसे दुर्गा दल के नाम से जाना गया। इधर 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से क्रांतिकारी धन सिंह गुर्जर के द्वारा विद्रोह करते हुए 1857 की क्रांति का सूत्रपात कर दिया गया। 1857 की क्रांति को प्रारंभ कर दिया गया और यही विद्रोह, यही क्रांति धीरे धीरे भारत की तमाम रियासतों में फैलने लगी। इसी से उत्साहित होकर महारानी लक्ष्मीबाई ने 4 जून 1857 को झांसी दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और महज 2 दिनों के भीतर 6 जून 1857 को झांसी पर पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जैसे ही इसकी सूचना कैनिंग के पास पहुंची, उसने तुरंत अपने योग्य सेनापति कैप्टन ह्यूरोस को एक विशाल सेना लिए हुए झांसी की ओर रवाना किया। 18 जून 1857 को कोटसराय के मैदान में महारानी लक्ष्मीबाई तथा कैप्टन ह्यूरोस के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध का नतीजा वही आया जो पहले से तय था। इतनी बड़ी सेना के सामने महारानी की हार निश्चित थी। अंततः महारानी वीरगति को प्राप्त हुई। युद्ध से एक दिन पूर्व ही शायद महारानी को यह ज्ञात था कि कल का सूरज मेरे लिए आखिरी होने वाला है। फिर भी वे मैदान में गई ताकि इतिहास उनकी गिनती डर जाने वालों में कायरों में ना करे तथा मौत को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। कैप्टन ह्यूरोस, जिसने झांसी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया,
वह अपनी बायोग्राफी में लिखता है, मैंने कोटसराय के मैदान में साक्षात रणचंडी को देखा था। महारानी लक्ष्मीबाई भारत के समस्त सोए हुए क्रांतिकारियों में एकमात्र जागती हुई महिला मर्द थी। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर एक खूबसूरत हकीकत बयां करने वाली एक कविता लिखी गई है और कविता का नाम है मर्दानी। कविता का शीर्षक है मर्दानी। इसकी कुछ पंक्तियाँ आप सबके बीच रखकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वह खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।